नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोगों के साथ होता है, लेकिन हम 90% जो इंडियन होते हैं ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और इसके लिए हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। सपोज कोई बहुत ज़्यादा हाइपर है किसी, अब बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में ही बात करते हैं। तो उसमें क्या है, 3 फेजेस होते हैं, एक मेनिया, एक नॉर्मल और एक स्ट्रेस। ठीक है, तो एक स्ट्रेस, एक मेनिया और एक आपका नॉर्मल होता है। तो 3 स्टेज में क्या होता है, कभी कभी जो पेशेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर का, वो जब मेनिया स्ट्रेस में होता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हाइक पे रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसका हाई होता है। बहुत कम सोने के बाद, मतलब 2-3 घंटे भी सोकर वो पूरा एक्टिव रहता है और बड़ी बड़ी डिसीजन ले सकता है, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े बातें करना, ऐसा बहुत ज़्यादा वो अप रहता है एनर्जी लेवल से लेके और मेंटल हेल्थ एवरीथिंग। ठीक है, उसमें कभी वो बहुत बार जो है नुकसान भी कर देता है। मेल है तो फीमेल को नुकसान, सेक्सुअली जो है नुकसान कर देना, फीमेल है तो मेल को थोड़ा बहुत ऐसा कर देना। तो ये एक मेडिकल, सीरियस मेडिकल कंडीशन है। जब भी ऐसा कुछ है, आप सबसे पहले एक सीनियर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। सीनियर साइकेट्रिस्ट जो बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट हो आपके शहर में या जहाँ पे भी, आप उसके पास जाएं। पहला ये आपको काम करना है। ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा लोग इसको स्ट्रेस समझ के स्ट्रेस का ट्रीटमेंट कराने लगते हैं, जो कि बाद में चल के और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। बहुत सारे डॉक्टर भी जो है, अगर आप जैसे जाते हैं और वो पहले का प्रॉब्लम नहीं पूछ करके, और उस समय जो आपका स्ट्रेस फेस गुजर रहा, उनको नहीं मालूम है कि इनका मेनिया फेस भी आता है कभी, और वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और तो उसका जो है बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है आपके बॉडी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर। ठीक है, तो बाद में बहुत अलग लेवल पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब ये रही बात आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन का, कि डॉक्टर के थ्रू कैसे। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल करता है, ये हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है, जो आपका प्राणायाम जो योगा में है, बहुत बड़ा रोल करता है। थोड़े बहुत एक्सरसाइज का भी रोल है, जिसमें आपका चंद्र नमस्कार, जो सूर्य नमस्कार का पूरक है, चंद्र नमस्कार, और अब थोड़े बहुत इसमें साइड बेंडिंग, जिसमें आपके पार्श्वकोण आ जा सकता है, विपरीत पार्श्वकोण आ सकता है, आपका त्रिकोण आ सकता है, विपरीत त्रिकोणासन आ सकता है, आपका वॉरियर का सीक्वेंस अंजनी आसना आ सकता है, आपका सलभासना आ जाएगा, धनुरासना आ जाएगा। इसमें माउंटेन पोज भी, अगर आप प्रॉपर एक्सेल करके पेट जो अंदर पुल करके करते हैं, जिसमें मूल बंधा लगाते हैं, माउंटेन पोज में जो बंदाज करते हैं, वो भी बहुत काम आ जाएगा। आपका बोट पोज भी बहुत काम आएगा। तो ऐसे बहुत सारे पोजेज हैं। अब डिपेंड करता है पेशेंट के, जो जो पेशेंट है उसकी बॉडी कंडीशनिंग पे, कि उसका बॉडी का कंडीशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम योगा का कुछ पोजेज जो है सेट कर सकते हैं। बहुत सारे पोजेज हैं जिसमें काम आता है, ऐसा नहीं है कि तो अब योगा का रिसर्च क्या बोलता है कि जो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे फैमिली में, मतलब आपस में मतभेद होना, या शुरू से इसको कुछ ना एक फिक्स वो नहीं है कि इसके कारण ही होता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपको मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया हो, बचपन में बहुत सताया गया हो, या आप जो भी कुछ सोच रहे हो और आपके उसके अगेंस्ट हो रहा हो, ऐसी बहुत सारे सीरियस कंडीशन आपने कुछ और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये ज़्यादातर उनके साथ होती है जो दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बात को अंदर ही दबा के रखते हैं, गलत होने के बावजूद भी, छोड़ो उनको बुरा लग जाएगा क्यों बोलना, वैसा सोच के, और वैसे लोगों में ये कंडीशन जो है बढ़ते जाता है। तो आप अच्छे ही रहिए, कोई बात नहीं, आपको बुरा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है उसको सामने रखिए। चाहे वो कोई हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके फैमिली हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो, आपका बॉस हो, कोई भी हो, जो बात है फैक्ट है उसको अंदर ना दबा के रखने के बजाय सामने जो भी है रखिए, चाहे उसका कंडीशन कुछ भी हो। हाँ, इतना जोर है कि उस समय जो भी उसका कंडीशन होगा, जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है, उसके सामने बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो आपको इस बात की ध्यान रखनी है। ज़्यादातर ये जो है कंडीशन इनके साथ होता है जो बाकी अच्छे लोग होते हैं। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पे इंडिया में
बहुत लोग इसको मानते नहीं हैं। और ज़्यादातर नॉर्मल फैमिली में तो अगर कोई लेडीज ऐसी काम करती है, कुछ ऐसा मेनिया फेज में रहती है या फिर वो डिप्रेशन के फेज में रहती है, तो घर में मारपीट भी होती है। मिडिल फैमिली क्या, हाई क्लास में भी, सब जगह पे इंडिया में ऐसे बहुत प्रॉब्लम है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले ऐसे कंडीशन में, एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, आप इसको इतना ईजी ना लें। कहीं भी ऐसा कुछ होता है तुरंत उसका सबसे बेस्ट उपाय है, इसलिए बच्चों को ना बचपन में योगा कराना सीखे, ताकि जो हमने पोजेज के नाम बताया अगर वो सब हम करते हैं ना, तो ये जो हमारा मेडिकल कंडीशन जो ये सब, इस सब चीज़ों से आप बाहर निकलने में बहुत हेल्प होता है, बहुत हेल्प होता है। मतलब आप बहुत ईजिली क्विट कर सकते हैं इस सब चीज़ों से, और आप अपने आप को एक स्टेबल माइंडसेट और फोकस्ड माइंडसेट के साथ आप अपना दिन जो है अच्छा गुजार सकते हैं। इन सब चीज़ों में एक बार आने के बाद हम बहुत सारी तरीक़ों से लॉस होते हैं, रिश्ते से, पैसे से, अपने काम से, बिजनेस से, जो भी है, हेल्थ से तो जाते ही हैं। तो इसको इतना इजी में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका नाड़ी शोधन जो है बहुत कमाल का ब्रीदिंग होता है। नाड़ी शोधन, वशिष्ठा प्राणायाम और भ्रामरी। नाड़ी शोधन, वशिष्ठा प्राणायाम और भ्रामरी, ये 3 चीज़ अगर आप करते हैं प्रॉपर एक छोटा सा स्ट्रेचिंग करने के बाद, ये माइंड ब्लोइंग इसका आउटपुट होता है किसी के ऊपर भी। हाँ, जो भी बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है, अगर वो 3 फेज जैसे बताया आपका, मेनिया, नॉर्मल और स्ट्रेस, तो स्ट्रेस फेज में जब है तब उसको कुछ भी नहीं करना है, उस समय वही करना है जो वो बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो इतना भी वो नहीं होता है कि किसी का जान लेने की बात करे कि मर्डर ही कर दो, ये कर दो, आग लगा दो, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, उसको उस समय, क्योंकि आप उस समय उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो उस समय हम सब अगेंस्ट ही जाते हैं। तो 90% लोग, 99% जो इसके बारे में नहीं पढ़ाई किए हैं, जिनको नहीं नॉलेज है, वो लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं। सपोज आपका कोई लड़का है या आपकी वाइफ है या कोई भी है, आपका भाई है, वो कभी सुबह सुबह किसी काम, कोई अच्छा ही काम है आपने बोला और वो मना कर रहा, आप उस समय उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, जिसके कारण वो चीज़ और ज़्यादा हाइपर होता है, हाइक होते जाता है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जाके फ्यूचर में जो है बन जाता है। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। अगर बचपन से ही हम छोटे छोटे कंडीशन, कहाँ पे आपको कैसा बिहेव करना है किसके साथ, अगर ये आपको आ गया तो आप इनसे बच सकते हैं। और ये बहुत बड़े पैमाने पे फैलते जा रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है बहुत बड़े पैमाने पे फैलते जा रहा। तो इसको रोकने का एक ही है कि आप जो है किसी के अगेंस्ट में जो जाते हैं ना, जो आप किसी की कंडीशन को नहीं समझते हैं, किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, आप उसके अगेंस्ट में जाकर जो काम करते हैं, ये सब भी बहुत, अब सब जगह पे कुछ, अब 90% में क्या कंडीशन है कि मारपीट की नौबत आ जाती है, झगड़े की नौबत आती है, खुद के बॉडी को हम नुकसान पहुंचाने लगते हैं जब हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो उस समय हमें फैमिली वाले को, जिस भी फैमिली में है या फ्रेंड्स को, जो भी है, उनको मिल करके उसके साथ चलने की कोशिश, और जब वो ऑटोमेटिक स्ट्रेस फेस से वो वापस आ जाएगा, मेनिया फेस में या नॉर्मल फेस में आ जाएगा, तो उस समय आप उसके साथ जो भी समझाना है, जो ही बोलना है, आप कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस टाइम में ही हम क्या करते हैं, उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आप ब्रीदिंग, प्राणायामा, प्राणिक हीलिंग, ये सब अच्छे जगह पे करें। और इसमें एक और कंडीशन ये है कि अगर आपने गलत ब्रीदिंग किया, सपोज आप कपालभाति लगभग लोग गलत करते हैं, अनुलोम विलोम भी लगभग लोग गलत करते हैं, तो अगर गलत किए तो ये कंडीशन और सीरियस होते जाएगा। तो हमेशा किसी अच्छे एक्सपर्ट के अंदर में करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी समस्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं जितना हो सकता है मैं आपका हेल्प करूँगा, ठीक है। नमस्ते।